नमस्कार दोस्तों, ये 3 मुख्य सवाल आपके कमेंट्स में आए हैं कई बार कि कोचिंग लें या घर पर पढ़ें। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पे पढ़ें। तो पहले हम इस सवाल को लेते हैं कि कोचिंग लें या बिना कोचिंग के घर पर ही पढ़ें। आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, सक्सेस स्टोरी बहुत सारी आती है आजकल। जैसे यूपीएससी कोई क्लियर करता है, आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो भी ये सवाल होता है, अखबार में भी ये सवाल होता है कि भाई आपने कोचिंग ली थी क्या। तो कई कहते हैं कि हाँ कोचिंग ली, कई कहते हैं कि हाँ टेस्ट सीरीज़ के लिए ली थी, कई कहते हैं कि हाँ नोट्स पढ़े थे, कई कहते हैं कि नहीं हमने टोटल घर पे पढ़ाई की, कुछ मटेरियल ऑनलाइन देख लिया इंटरनेट की मदद से। आजकल तो घर बैठे ही सब कुछ है, घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शन अब आ गए हैं। तो हम पूरा जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही रहेगा हमारा कि भाई हम कैसे तैयारी करें, घर पे पढ़ें कि कोचिंग में जो है वो पढ़ें। तो यहीं पे हम देख लेते हैं। तो इसमें 2-3 बातें आती हैं मुख्यतः कि कोचिंग लें या नहीं लें। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो कोचिंग जो है ना, उसमें मेन चीज़ आप ये ध्यान में रखें कि कोचिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। पहले हम नुकसान की बात कर लेते हैं। भाई कोचिंग लेने से नुकसान क्या है। ठीक है, तो नुकसान तो देखो क्या है, सीधी सी बात है, फ़ीस का नुकसान है। फ़ीस कम भी हो सकती है, 5-7 हज़ार 10 हज़ार से लेके 50 हज़ार 1 लाख तक हो सकती है एग्ज़ाम के अनुसार, कोर्स के अनुसार। तो पहला नुकसान तो वो हुआ भाई फ़ीस का कि भाई पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई बेरोज़गार है, गरीब है। तो दूसरा ये होता है कि आप मान लीजिए बाहर जाना पड़ता है, जैसे वहीं मौजूद है कोचिंग आपके एरिया में, आपके नज़दीकी किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो अलग बात है। तो बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। एक तो हो गया फीस वाली बात, दूसरा हो गया इसमें जो है कि भाई वो जो कोचिंग जो है ना दूर है कि नज़दीक है। तो दूर है मान लो कोचिंग, तो वहाँ आपको रहना पड़ेगा, मकान किराया लेना पड़ेगा, उसका खर्चा लग जाएगा, टिफ़िन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। टिफ़िन का खाना 2-4-5 दिन तो अच्छा लगता है, फिर वो डेली कुछ बहुत सारे ख्याल आते हैं तरह तरह के। खुद बनाते हैं तो फिर कभी सब्ज़ी लाओ, कभी आटा लाओ, टाइम ख़राब हो जाता है, बनाने में भी टाइम चला जाता है। तो सोचते हैं कि यहाँ खाना बनाने आए कि पढ़ने आए हैं, ऐसा भी होता है। 2 लोग साथ रहते हैं रूम में तो दिक्कत है, अगले का मूड क्या है, आपका क्या है। अकेले रहते हैं तो फिर मन नहीं लगता, बहुत सारी दिक्कतें जो है ना वो आती है। तीसरा नुकसान ये कि मान लो कोचिंग आपके नज़दीक तो है, जैसे जयपुर मान लो आप रह रहे हैं, परंतु कई बार रास्ते में 2-2 घंटे लग जाते हैं बसों में गए आए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 3-4 समस्याएं हैं। चौथी समस्या या चौथा नुकसान क्या है इसका, फिर हम फ़ायदे की भी बात करेंगे। ठीक है, फ़ायदे की भी हम बात करेंगे, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव बात। चौथा नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने सिलेबस काफ़ी कवर कर रखा है, आपका लेवल काफ़ी अप है, आप नए नहीं हैं, और कोचिंग वाले तो एकदम जीरो से शुरू करते हैं। वहाँ मान लो 100 स्टूडेंट है, 500 है, वो एकदम जीरो से शुरू करेंगे। उनके लिए तो जो नया आया है वो भी वैसा ही है, जो पुराना है वो भी वैसा ही है, और ज़्यादातर बैच में नए स्टूडेंट ही होते हैं। तो आप अगर ओल्ड स्टूडेंट है या आपका अनुभव अच्छा है तो आपको उनके साथ, अब जैसे वो तो एकदम शुरू करेंगे राजस्थान, क्षेत्रफल, विस्तार, भूगोल, नदियाँ वगैरह, अब आपको तो आ रहा है तो वहाँ आपको ये लगेगा रिविज़न हो रहा है, कई बार लगेगा टाइम ख़राब हो रहा है। दूसरी बात कि वहाँ पर बैच का भी है कि 5-6 घंटे का है, कभी कभी समय कम है तो 8-8 10-10 घंटे, तो वहाँ आपको रिवीजन का समय नहीं मिल पाता, आप केवल जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ समस्याएं आती है कोचिंग की। अब हम फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदे की बात करें तो देखो, एक तो क्या होगा, नियमितता बन जाती है। नियमितता कैसे कि भाई आपको फिक्स मान लो 2 बजे क्लास है, तो घर पे तो आप आलस कर सकते हैं, सो सकते हैं, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बारिश आ रही है, कोई दोस्त आ गया, काम हो गया, फ़ोन आ गया, वहाँ मान लो कह दिया कि भाई 2 से लेके और 7 बजे तक क्लास है, तो 5 घंटे पढ़ाई हो गई। ठीक है, और वो डेली हो गई। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग अगर अच्छी है आपकी तो अनुभवी लोग हैं, और अनुभवी का बहुत फ़र्क पड़ता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, कि वो खुद भी एग्ज़ाम दे चुके होते हैं या बहुत सारे विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं। अगर अच्छा संस्थान है तो अच्छा संस्थान की भी क्या पहचान है, तो आप थोड़ा देख लीजिए, आपको अनुमान लग जाएगा पढ़ाने के हिसाब से। डेमो की सुविधा होती है, कई बार नाम भी अच्छा चलता है, कई बार नाम सुनकर हो सकता है आप संतुष्ट नहीं हो, वो अलग बात है।
तो अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी अध्यापक होते हैं, वो बताते हैं आपको कि ये चीज़ पढ़नी है, ये छोड़नी है, ये मत रटो, इसको देखो, मेन चीज़ें देखो। वो जो क्वेश्चन लिखाते हैं, फैक्ट लिखाते हैं, कई बार नए जैसे मान लो जैसे कंपटीशन में उतरते हैं कोई गुरुजी है, कई बार वो प्रभाव जमाने के लिए कभी कभी में अपवाद स्वरूप कि वो बहुत मतलब उल जुलुल फैक्ट लिखा देते हैं ताकि विद्यार्थियों को लगे कि अरे कहाँ से पढ़ाया। तो वो एक अलग चीज़ है, वो भटकाव की स्थिति आ जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो कई बार तो ये चीज़ें आपको खुद को समझनी है। तीसरा क्या फ़ायदा है भाई, नियमितता हो गई, अनुभव का फ़ायदा हो गया, सिलेबस वो पूरा करवाते हैं क्योंकि आपने पैसे दिए हैं भाई, आपने रुपए दिए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बन गई, वो भी बंधन में आ गए और आप भी बंध गए। क्यों? क्योंकि पैसा आपके भी लग गया, तो आपके भी पीड़ है कि पैसा लग गया, पूरा सिलेबस होना चाहिए। पूरा सिलेबस हो गया, करवा दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बुलंद होगा कि एक बार सिलेबस पढ़ लिया, अब नोट्स रिविजन करने हैं। तो कोचिंग ने जो नोट्स दिए हैं और दिए हैं तो वो फ़ायदा रहता है उसका। तो इस प्रकार से, और उसमें जैसे वो टेस्ट वगैरह लेते हैं उसका भी फ़ायदा मिल जाता है, नोट्स वगैरह देते हैं उसका, जो कोचिंग से आपके नोट्स तैयार होते हैं तो आपने सुना, लिखा, देखा। ये ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें इसके कई फ़ायदे हैं। अब बात आती है कि भाई घर पर पढ़ें या फिर कोचिंग लें। अब पहले नुकसान से आपके था, अब फायदे की बात है तो वापस मूड बना। अब घर पर पढ़ें, इसमें क्या दिक्कत है और क्या जो है वो फ़ायदा है। देखो, घर पर अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आपके घर का माहौल कैसा है ये आपको ध्यान रखना है। आपसे काम ज़्यादा नहीं करवाए जा रहे हैं ना, महिला है, काम बहुत ज़्यादा है, तो फिर कहाँ पढ़ोगे। नहीं तो घर बार छोड़ के चले गए कि 3-4 महीने कोचिंग जा रहे हैं, घर वालों को पता है पैसे लग रहे हैं, वहाँ रहेगी, पढ़ेगी या पढ़ेगा। तो माहौल अगर आपके घर में एकदम अच्छा है, आपके लिए अलग रूम है, आपको कोई परेशान नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है, आप पढ़ सकते हैं। तो ही माहौल ना हो तो इसका एक ऑप्शन और है, लाइब्रेरी। ठीक है। दूसरा कि आपका लेवल कैसा है। लेवल आप एकदम शुरुआती लेवल पे है ना, लेवल शुरुआत है, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, आपका एक लेवल बन जाएगा कंपटीशन वाला कि भाई आप मेरिट रह रही है उसके आसपास पहुंच जाओ, ये लेवल बन जाएगा। कोचिंग वाले बना देते हैं इतना। तो अगर आप खुद और एफर्ट करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, तो फिर कोचिंग प्लस खुद की मैंने सक्सेस भी हो जाती है। तो लेवल अगर आपका शुरुआती है तो आपको लेनी चाहिए। आपका लेवल ऐसा है कि आप पिछली बार कुछ पॉइंटों से रह गए, अच्छा लेवल था, अच्छी तैयारी की थी, तो फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कहाँ कमी रही, कौन सा पार्ट कम रहा। तीसरा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, अब जैसे मान लो गणित जैसे सब्जेक्ट है जिनको कि समझना आवश्यक होता है, अब बाकी जिक्के उसको तो रटना है, पढ़ना है, तो फिर आप जो है मतलब घर पर भी पढ़ सकते हैं। कुछ एक टॉपिक आते हैं, मान लो समझ में नहीं आया, कोई ऐसा टॉपिक, कोई जियोग्राफी का हो सकता है, इकोनॉमी का हो सकता है, उनको आजकल यूट्यूब पर भी खूब वीडियो है, तो यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं। घर पर पढ़ने का फ़ायदा, घर का खाना खा सकते हैं आराम से, खाने से लेके स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसे भी बचेंगे बहुत सारे। घर पे आप जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को छोड़ के जा नहीं सकते। महिलाओं के विशेषकर सास ससुर या फिर मान लो बच्चों की जिम्मेदारी, पति, एक महिला के चारों दिशाओं से, परिवार में चारों ओर से एक वार वाली स्थिति, मतलब जिम्मेदारी की स्थिति बनती है तो वहाँ पर। परंतु जैसा कि मैंने बताया, लक्ष्य है आपका और माहौल नहीं मिल रहा है तो आपको कोचिंग करनी चाहिए। माहौल मिल रहा है, लेवल आपका अच्छा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आप घर पर लग रहा है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो फिर आप घर पर पढ़िए। वहाँ पर मतलब ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि कोचिंग लेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और ये भी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि कोचिंग नहीं लेंगे तभी सिलेक्शन होगा। जो कोचिंग में हज़ारों विद्यार्थी होते हैं उनमें से भी कुछ सैकड़ों की संख्या में सिलेक्ट होते हैं। जो घरों में पढ़ते हैं, खेतों में, ढाणियों में, गांव में, झोंपड़े में पढ़ते हैं, उनमें से भी, उन हज़ारों में से भी कुछ सैकड़ों का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन जो है ना, सफलता वो मायने रखता है कि आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ा क्या, आपका अनुभव कैसा रहा, कुछ टेस्ट वगैरह भी दिए क्या, और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पिछले पेपर के अनुसार तैयारी की क्या। कई बार पेपर भी उलझुल आ जाता है, तो बहुआयामी तैयारी, कुछ लास्ट में जाके लक फैक्टर, एग्ज़ाम दिन, एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या रणनीति रही, उस समय आपका कैसा मूड रहा, घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो वो ना हो। तो इस प्रकार से कई चीज़ें सफलता में मायने रखती है, परंतु हमारा पहला तो काम यही होता है ना कि हम उसकी तैयारी करें, एग्ज़ाम वाले दिन तक तो पहुँचें। तो उस तैयारी जो है, जो मंजिल है, जो रास्ता है, तो उसमें कोचिंग लें या घर पर पढ़ें, ये बात काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होगी।
कि आपका अनुभव अच्छा है, आपका लेवल बना हुआ है, या फिर आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति, आप संभव ही नहीं आपके लिए जाना, तो उन स्थितियों में आप घर पर पढ़ना चाहिए। और अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पैसे की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोचिंग लेना ज़रूरी ही है कि आपको लग रहा है कि नहीं आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको माहौल नहीं मिल रहा। कई बार माहौल मिलता है तो भी मन नहीं लगता, आदत नहीं बनती, ये भी हो सकता है कारण। जैसे कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं, नए नए हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी आदत नहीं बने, तो कोचिंग में नियमितता की वजह से, उस माहौल की वजह से पढ़ाते हैं, हंसी मजाक भी होती है, एक सब लोग होते हैं, टेस्ट देते हैं तो रैंक आती है, उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, तो उनसे माहौल बनता है। तो मेरा अगर निजी मानना हो तो मैं 60-40 में हूँ कि भाई 60% कोचिंग लेनी चाहिए, 40% के, यानी कि 40% मेरा बिलीव है कि घर पर भी पढ़ा जा सकता है। शुरुआती लेवल आपका अगर बना हुआ है, आप नए नहीं हैं, नए नवेले नहीं हैं, तो फिर आप आराम से घर पर भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपके पास माहौल हो। इसका भी ऑप्शन हो सकते हैं, लाइब्रेरी ले सकते हो, कोई आसपास ही कोई रूम ले सकते हो, किसी दोस्त सहेली कोई रिश्तेदार उसके घर पे अगर एकांत माहौल है तो वहाँ पढ़ सकते हो, ढाणी में जाके पढ़ सकते हो, आसपास को छोटे गांव में जाके पढ़ सकते हो, जो भी आपको मतलब लगे सेल्फ स्टडी के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट दूर हो गया होगा। निर्णय तो अंतिम रूप से आपको ही लेना है, अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपना स्वयं का मूल्यांकन करके उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। दूसरा जो टॉपिक है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तीसरा टॉपिक है लाइब्रेरी में पढ़ें या घर पर पढ़ें। ये भी लाइब्रेरी का भी अच्छा ट्रेंड आजकल चल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। तो इन पर हम अगले संडे को जो है चर्चा करेंगे। आप और भी कमेंट करके आपके कोई सवाल हो, आपकी प्रतिक्रिया हो, आपका क्या मानना है, ये भी आप बताएं कि आपको किससे फ़ायदा मिला, आपका क्या नज़रिया है, वो भी आप अपने विचार भी इस बिंदु पर रखें। धन्यवाद।